पहले ही खेतों में खड़ी फसल पर बिन मौसम बरसात ने क्या कम कहर ढाया था, जो मंडियों में पहुंचने के बाद अनाज को डुबो दिया। हरियाणा के कई जिले में झमाझम बारिश हुई, जिसने करनाल, यमुनानगर, अंबाला, रोहतक और कैथल समेत पूरे प्रदेश के किसानों और राज्य सरकारों को भारी नुकसान पहुंचाया। मंडियों में जितना भी गेहूं खुले में पड़ा था या बोरियों में भरा था, सब पानी पानी हो गया। एक तो पहले ही कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, मजदूरों की भारी कमी थी। किसान जैसे तैसे मंडियों तक सुरक्षित बचा कुचा अनाज लेकर पहुंचे भी, लेकिन यहां भी इंद्र देवता ने ऐसी लीला रचाई कि सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें फिर से उभर आई हैं। गवर्नमेंट ने कोई प्रबंध नहीं कराया यहाँ पे। ये साइड में गवर्नमेंट अपना माल लाने लग गई जहाँ जिम्मेदारों ने उतारना था। तिरपाले भी कहीं हाँ जी, किसी के तो बहुत खराब हो रहा है आज देखो बरसात में। तो क्या मांग करना चाहते हो सरकार से? ये तो जो मांग गवर्नमेंट कुछ इसका प्रबंध करे या कुछ गवर्नमेंट मतलब कुछ जिम्मेदारों ने कुछ ना कुछ खुश करने के लिए मुआवजा कुछ ना कुछ बोनस वगैरह दिया जाए। तो आपको लगता है कि किसानों को बहुत भारी नुकसान है बारिश? बहुत भारी नुकसान है जी, खेत में भी यहाँ आके भी नुकसान है जी। जैसे कि अभी बारिश कम है, अभी तेज आ जाए फिर क्या होगा? बस फिर तो सारी खत्म है जी। ये तो सारा जो रोड में पड़ी है देखो, ऐसा है जी, कोई सुनवाई नहीं है जिम्मेदार की जी। सही जी, हम काफ़ी देर आके खड़े थे जी, और इसका उठान नहीं हो रहा जी। यहाँ पर उठान ना होने कर जी हमारी एक डेरी तो उतर गई, उसमें तो भी आधी उतरी, वो भी बाहर पड़ी है बारिश में, उसमें पल्ली भी नहीं आई। अपनी कट्टे उस पर ढाप पे है, जो हमारे गेहूँ खराब हो रही। हम चाहते थे कि हमारा गेहूँ उठ जाए जल्दी और हम अपना और काम करें जाके गाँव में। तो आपको लगता है आपकी गेहूँ का नुकसान हो रहा है बारिश की वजह से? हाँ जी, बहुत नुकसान हो रहा है जी। इसमें सभी का नुकसान है जी, सभी जिम्मेदारों का, कोई भी है चाहे कहीं से भी आ रहा है। उठान सही नहीं है, वर्किंग सही नहीं है इनकी। जो बुला तो लेते हैं टाइम से, कह के आए और भी आप सवेरी ले आओ तो हम सवेरी आ गए। उसके बाद हमारे घंटा खड़ा रहना पड़ता है जी यहाँ, जब उठान नहीं हुआ। उसके बाद बारिश आएगी जी, बारिश में सब अपना लेबर काम छोड़ के चली गई है, और अभी बैठे हैं साइडों में। चलो यहाँ तो थोड़ी बहुत एक दो ट्राली है, बाकी जोन शोर बाहर है, उनका भी बुरा ही हाल है। वो भी जिम्मेदार बेचारे कड़क खराब हो रही है। यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, कोई लेबर नहीं है, कोई लेबर का कोई डिसिप्लिन सही नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है यहाँ। सरकार का कोई मौसम में जैसे गेहूं आपकी गिली हो रही है, तो क्या हो रहा है आपका? तो नुकसान है जी बहुत ज़्यादा। तो क्या सरकार की तरफ से कोई इंतजाम है? कोई इंतजाम नहीं है जी, किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं है। कोई सरकार इसके बारे में ध्यान नहीं दे रही, कोई आएगा पूछ नहीं रहा। आप ही आए हमारे से तो पूछने पाएगा। सुबह यहाँ 4 घंटे से खड़े, कोई पूछने वाला नहीं है। जिन अनाज मंडियों में लाखों रुपए का अनाज रखा जाता था, उनमें बारिश के बचने का कोई इंतजाम नहीं है। ना तो मजदूर हैं और ना ही कोई मालिक है तो सिर्फ किसान और उनकी मजबूरी। अचानक आई बारिश ने सरकार के वो सभी दावे फेल कर दिए, जिनमें मंडियों में अच्छे इंतजाम करने की बात कही जा रही थी। मंडियों में लाखों बोरी गेहूं यूं ही पड़ा है। खरीद सेंटर पर भी पांव रखने की जगह नहीं है। मजदूर न होने की वजह से उठान काफी धीमा है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इन हालातों से कैसे निपटती है। खराब, और जो फसल खेत में खड़ी है वो भी सब खराब होगी। भूसा बनाना मैं तो खड़ी है वो भी सब खराब हो गया। इसके लिए किसको जिम्मेवार? ये क्या बोले भी सर, इसको तो अभी ये तो इकट्ठी करनी चाहिए थी, साइड करनी चाहिए, लगानी चाहिए थी, इसको जिसकी जिम्मेदारी है। 30% ਕਣਕਾਂ ਵੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਤਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਕਣਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਬਈ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਰਸਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। 40% ਤੋਂ 50% ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਤੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬੱਦਲ ਔਰ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਡਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੰਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਛੜ ਆਈ, ਬਰਸਾਤ ਆਈ, ਉੱਪਰ ਆਈ, ਪਾਣੀ ਆਈ, ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਗਿੱਲੀ, डंप वाली भी गिल्ली हो रही है, जी खेती च है बहुत नुकसान च है। फसल की बात की जाए तो अभी सिर्फ 30% अनाज ही खेतों से निकलकर मंडी पहुंचा है।
बाकी 70% अभी भी खेतों में है। इससे जो किसान अपनी फसल को मंडियों तक ले आए हैं उनका भी नुकसान है, और जो खेत में बची फसल है पानी पड़ने की वजह से वो भी बर्बाद हो रही है। सरकार और प्रशासन ने दावा किया था कि फसल का उठान 24 घंटे में होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। इसका नतीजा रहा कि फसल बारिश के पानी में भीग रही है। हम अभी मंडी में घूम के आए हैं और गाड़ी से एक एक आड़ती के पास जा रहे हैं और उनसे तिरपालों से सारी गेहूं को ढकवाया जा रहा है, क्योंकि किसानों ने गेहूं अपने घर रखी हुई थी फसल काट करके। इसलिए किसान इस मौसम में भी अपनी घर रखी हुई, जिन किसानों की मैपिंग हो गई थी, जिनके पास मैसेज चला गया था, वो किसान अपनी फसल को लेके आ रहे हैं। इसलिए जो ही वो अपनी फसल को मंडी में डालते हैं, हम तुरंत उनके ऊपर कवर ढकवाने का कार्य कर रहे हैं। अभी कोई धीरे धीरे बूंदाबांदी आ रही थी, इसलिए किसानों से कहा जा रहा है कि वो अपनी ट्रैक्टर ट्राली में जो ढकी हुई है गेहूँ, जब तक मौसम नहीं खुल रहा तब तक अपनी ट्राली में ही रखें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसानों का गेहूँ भीग गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 कट्टे भीगे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं भीगे। बाकी आड़तियों के पास व्यवस्था है तिरपालों की। ये जो रात को माल आया, जैसे 6 बजे बाद माल आया और वो अनलोडिंग नहीं हुआ या लिफ्ट के नाम भरा नहीं गया, तो जमींदारों ने कुछ थैलियों में रखा है, और जो बाहर पड़ा था उस पर तो अपने आड़तियों ने सबने तिरपाल डली हुई। नहीं, बोरियां जो है खुले में भी रखी हुई हैं। बोरियां जो खुले में रखी है उसकी डांग लगवा देंगे और अपने आप सूख जाएगा। ऐसी बात नहीं, बोरियों में इतना गेहूँ नहीं बिकता जी। तो किसानों का तो आपने ले लिया, तो आड़ती का तो नुकसान हुआ ना? आड़ती का नुकसान है। इसमें नुकसान क्या होता है जी, मैं बताऊंगा। फसल काटने से पहले हुई ओलावृष्टि और बारिश ने पहले ही फसलों को बुरी तरह बर्बाद किया था। उसके बाद लॉकडाउन के चलते मजदूर अपने राज्य वापस लौट गए, जिससे कटाई का काम देर से हुआ। अब ऐसे में मंडियों में आवक भी जारी है और खेतों में कटाई भी, और अगर दोबारा बारिश आई तो इसमें कोई शक नहीं कि अनाज की बर्बादी और किसानों से लेकर सरकार सभी को भारी नुकसान होगा। ऐसे में जरूरी है कि बारिश के लिए मंडियों और खरीद सेंटर्स में और तैयारियां की जाएं। करनाल में हमारे संवाददाता केसी आर्या ने बारिश के बाद हालात का जायजा लिया। किसानों को एक तो लॉकडाउन के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज भगवान ने भी उनके साथ जो अन्याय किया, और आप देख रहे हैं कि मंडी में गेहूं की जो है बारिश में भीग रही है और लाखों बोरी करनाल की अनाज मंडी में पड़ी है। किसानों की जो सोना यहाँ पर भीग रहा है, सरकार की गेहूं खुले में पड़ी है वो भी भीग रही है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि बाहर इतनी अभी बारिश है और बारिश में ये गेहूं पड़ा है और पूरी तरह से भीगता। आप देख रहे हैं कि पूरी मंडी में करनाल में लाखों बोरी आज बारिश में खुले आसमान के नीचे पड़ी है और भीग रही है, और ऊपर से बारिश भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। खुले आसमान में किसानों का जो सोना है वो भीगता नजर आ रहा है, और सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं पूरी तरह से इंतजाम नहीं किए गए, क्योंकि खुले में जो इसका उठान नहीं हुआ, जिसके कारण गेहूँ आज भीग रही है। आप देख रहे हैं कि बारिश भी इतनी तेज है कि पूरी तरह से लाखों बोरी गेहूँ यहाँ पर पानी पानी होती नजर आ रही है। हमारे साथ एक किसान है जिनकी गेहूँ यहाँ पर आई हुई है, और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी, क्या कहेंगे? गेहूँ बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा है, गवर्नमेंट करेगा नहीं, जिम्मेदार करेगा, अपन नहीं कटाएगी, तो ये गेहूँ भीग रही है, क्या कहेंगे इसको? वो भी गवर्नमेंट की भी जिम्मेदार भी मिल रही, आपकी भीग रही है, तो पहले लॉकडाउन के कारण परेशानी आई है, वो परेशानी भगवान बाकी तो बारिश आ रही है, सरकार के कोई इंतजाम कम तो नहीं है, जैसा जो लगा रहे हैं। अच्छा, अभी जो लगा रहे हैं उठान कम हुआ, नुकसान भी नहीं होता है, बड़ी उठाई नहीं काम उठानी चाहिए सरकार को जल्दी। तो क्या कहेंगे, बारिश से भीग रहा है जो कितना नुकसान हो रहा है? नहीं, नुकसान तो है ही, हम कहाँ का देते हैं, नुकसान बहुत है। इसमें सरकार को व्यवस्था करना चाहिए इस हिसाब से, जो इस पर इतना कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब बंदे का कमी है, ठेकेदार क्या करेगा, कहाँ से लोड करेगा? सारे झाड़ी मजदूर करने वाले लेबर को ले रहा है, जिसको काम नहीं करने नहीं आता वो काम कर रहा है, यही परेशानी है। लेबर कम, लेबर बहुत कम है, तो
अभी ये ठीक में बाहर पड़ा है। हाँ, बंदे की बहुत कमी है। तो कहने की सरकार को क्या इंतजाम करना चाहिए था? सरकार को इंतजाम नहीं करना चाहिए, गाड़ी उड़ी चलता फिर आता बंदा वहाँ से काम करने के लिए, जितने हैं सब झाड़ी मजदूरी करने वाले के लिए आया, अपना बेचारा पेट पालने के लिए अपना काम कर रहा है। साथ के साथ लोडिंग नहीं, साथ के साथ लोडिंग हो जाता, ठीक रहता। क्यों लेट हो रहे? ये तो लॉकडाउन के लिए सर निकलने वाला हुआ है। दूसरा नंबर है जो भी बाहर में जो माल सरकार का भेज रहा है, लेबर का कमी से भेज रहा है। दूसरा नंबर है तो ये माल जो सरकार का अगर लोड किया जाए ये तो नुकसान है, इसका फिर पलट को फिर भरना पड़ेगा। ये क्या हुआ है? नहीं तो सरकार का भी, हाँ किसान का भी ढेरी सारे करा है, किसान का भी पूरा नुकसान है। जैसे अपना खेत से काट के लाया, यहाँ मंडी में गिरा दिया, यहाँ पूरा मतलब पानी हो गया। बारिश का बारिश तो देख रहे हैं, बारिश इतना है जो कि हद से ज्यादा है, इसमें नुकसान सरकार का है। दूसरा नंबर लेबर का कमी से हो रहा है, साथ के साथ लेबर का लोडिंग होगा तो नुकसान होता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो किसान का कहना है कि बाहर खुलने में जो ये पड़ा है कि ये उठान की कमी के कारण पड़ा है और लेबर इस बार कम है, जिसके कारण सरकार के लिए भी परेशानी है और किसानों के लिए भी परेशानी है। कृषि आ रही है पंजाब में